दोस्तों, कुछ चीजें जो होती हैं वो समय रहते ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो चाहे आप उपाय भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर वो चीजें हाथ नहीं आती। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में, और जो स्थितियां इस समय आप लोगों के जीवन में बनी हैं उसको इस समय कैसे मैनेज करके चलना है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो समय की चाल आप लोगों के साथ होने वाली है, क्या क्या स्थितियां अभी बनी हैं और क्या क्या आगे बनने वाली हैं, इसी के ऊपर आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सो दोस्तों, ये जो कुंडली आपके सामने मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी मेष है तो आपके ऊपर ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इंप्लीमेंट होने वाली हैं। दोस्तों, लगन बहुत ज्यादा काउंट करता है। आप देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली का जो लगन भाव है उसमें 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे जो स्थितियां अभी आप लोगों के लिए बनी हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हूं आप लोगों का मान्या लाल किताब रेमेडीज में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जब भी कोई राशिफल लेकर आए या ग्रह गोचर के बारे में कुछ बताना चाहें तो आप लोगों तक उसका इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। आइए समझते हैं दोस्तों, क्या क्या स्थितियां अभी बन रही हैं और आगे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोगों के साथ पिछले वर्ष 29 मार्च 2025 को, खास करके अगर आपका मेष लगन की कुंडली है, तो आपने देखा कि एकदम से स्थितियां जो थी आप लोगों के जीवन में जो है वो बदल गई। कुछ लोगों को धन से संबंधित समस्याएं आई, घर परिवार को लेकर परेशानी आई, कुछ लोगों को रोग, ऋण और शत्रु को लेकर, चाहे कर्जों को लेकर परेशान होना पड़ा, या किसी को पैसा दे दिया वो पैसा वापस नहीं आ रहा, या तीसरा दोस्तों किसी को हेल्थ का इशू आया, या कोर्ट कचहरी का, या किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने आपको परेशान कर दिया, चाहे वो आपका व्यापार हो, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, या जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां बॉस या कोलीग ने जो प्रेशर आपके ऊपर बनाया हुआ था। तो दोस्तों, तीसरा, भाग्य का भी साथ आप लोगों को नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, और जब समय बदलता है तो सारे के सारे समीकरण बदल जाते हैं। आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कब तक ये समय जो है वो अपनी चाल आप लोगों के पक्ष में चलेगा, और समय रहते इसी के बीच में आपको कुछ जरूरी काम है जो आपको निपटाने होंगे, क्योंकि उसके बाद दोबारा से अगर आप प्रयास करने का कोशिश भी करेंगे तो आप लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में है, जो कि अक्टूबर तक यहीं पे विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात वो सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, और फिर से वो जनवरी के महीने में पीछे आप लोगों की कर्क, यानी आपके फिर से वो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, फिर वो जून तक वहां पर रहेंगे। तो ये जो समय होगा खास करके अक्टूबर तक, और खास करके 11 दिसंबर तक, क्योंकि बीच में मैं आपको शनि वक्री की भी स्थितियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, चतुर्थ भाव जो होता है वो आप लोगों के अपने घर परिवार का भाव होता है, आपके मन की स्थितियों का भाव होता है, आपकी भावनाओं का भाव है। चतुर्थ भाव जो होता है वो आप लोगों के वाहन सुख का भाव है। आप लोगों की नई प्रॉपर्टी, एक पैतृक प्रॉपर्टी होती है, एक वो संपत्ति होती है जो हम नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इस समय अपने घर के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं, अपने काम काज के लिए, या किसी कारण भी आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय अगर आपका मन बहुत ज्यादा बना है तो उसको खरीद लेना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये काम जो है आप कर सकते हैं, और अक्टूबर से पहले पहले कर लीजिए, नहीं तो यही स्थितियां जो है फिर अगले वर्ष 2027 में जनवरी के बाद बनेगी। तो समय अगर बना हुआ है आपके पास, धन का पेमेंट है, तो आप लोग इस समय वो काम निपटा दीजिए। दूसरा, इस समय आप देखेंगे कि आप लोगों के घर परिवार में
खर्च होगा। खर्च किस चीज के ऊपर होगा? आप लोग अपने घर को, आप अपने लिए अच्छा सा ड्राइंग रूम बना सकते हैं। आपका मन करेगा आप अपनी दुकान जहां पे आप कोई काम करते हैं उसको दोबारा से रेनोवेट करवा लें, न्यू डिजाइन जो आजकल चल रहे हैं। तो इन चीजों की तरफ आपका मन जो है अगर आकर्षित कर रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी स्थितियां जो हैं आप लोगों के साथ बनी है। आपका मन करेगा अपने घर के, अपने परिवार वालों के साथ उनके लिए शॉपिंग की जाए, उनके लिए नए कपड़े लिए जाए, नए जूते लिए जाए, कुछ ना कुछ नया जो है आप लोगों के घर में आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, कुछ लोग अपने लिए घर में खर्च होगा ड्राइंग रूम पे, कोई किचन नया बनवा सकता है, कोई नया गेट लगवा सकता है, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसके ऊपर रेनोवेशन करवाना था, आप लोगों ने वो बिल्डिंग खड़ा करना था, तो ये सबसे उत्तम समय है। इसको ज्यादा डिले मत कीजिए। अब आप लोगों के स्टार जो हैं आपका पक्ष ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा डिले करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये काम अगर आपके मन में बार बार विचार आ रहा है तो आप लोग ये काम जो है इस समय करवा लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, फोर्थ हाउस जो होता है ये आपकी माता का भी भाव है। तो आपको इस समय अपनी माँ से कोई बड़ा आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी माता जी से रिलेटेड कोई बड़ा फायदा जो है इस समय आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो गुरु की ही हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग अपने लिए कोई नई संपत्ति लेना चाहते हैं, अगर आपने कोई नया घर लेना है, कोई नया फ्लैट लेना है, या फिर अपने लिए कोई दुकान लेनी है, कुछ ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हैं, पिछले लंबे समय से आपके दिमाग में था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब अगर आप प्रयास करते हैं तो भाग्य का बहुत जबरदस्त सपोर्ट जो है वो आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों बार बार जीवन में, जैसा कि मैंने कहा, समय रहते अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप करने की भी कोशिश करेंगे तो तब भी उसमें अड़चने आ सकती हैं। तो इस समय खास करके अक्टूबर तक आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है इन चीजों को निपटाने का। नया घर खरीद सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, दुकान में रेनोवेशन करवा सकते हैं, नई दुकान ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का भी काम करते हैं तो इस समय आप लोगों को अति उत्तम फायदा जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहां से दोस्तों, गुरु की दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर इस समय पड़ रही है, और शनि महाराज इस समय वक्री अवस्था में विराजमान हो चुके हैं। तो इस समय शनि का वक्री होकर आपके लाभ भाव जैसा, एकादश भाव जैसा प्रभाव आप लोगों को मिलेगा। तो ये सोच लीजिए कि जो आज से 2-3 वर्ष पहले आपके दिमाग में कुछ नया करने का था, आप सोच रहे थे कि मैं कुछ नया काम शुरू करूंगा, लेकिन उस समय की कुछ अधूरी चीजें थी जो छूट रही थी, उस समय आप किसी ना किसी कारणवश वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय वो काम जो है वो आप लोगों के शुरू हो सकते हैं। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी भी तरीके से इस समय जो है आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इवन अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देवगुरु बृहस्पति जहां पे विराजमान होते हैं वहां से जो नवम दृष्टि वो डालते हैं उस भाव से सबसे ज्यादा फायदा वो पहुंचाते हैं। हालांकि गुरु की जो नौवीं दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका कोई काम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका कोई काम जो है किसी ट्रैवलिंग के साथ, डिलीवरी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका कोई काम ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन कार्यों से भी आप लोगों को इस समय बहुत उत्तम लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत फेवर करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने विदेश जाना है दोस्तों तो उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा चांस इस समय आप लोगों के बन रहे हैं दोस्तों। जीवन में कुछ बड़ा बदलाव इस समय आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है।
चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो। हालांकि अंतरदशा का प्रभाव जो होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने दो ऐसे ग्रह देखे हैं जो अपनी दशा है या नहीं है, लेकिन फिर भी दो ऐसे ग्रह होते हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट देते हैं। एक तो शनि हो गए, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जब वो आपको लाभ पहुंचाने की स्थिति में आ जाएं तो आपको वो लाभ देंगे ही देंगे। लेकिन अगर वो विपरीत स्थितियों में, जैसे कि मेष राशि वालों के ऊपर साढ़े सती का प्रभाव जो है वो चल रहा है, तो उनकी भावनाएं जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, उनके दिमाग में परेशानी पिछले समय से ज्यादा चल रही है। लेकिन अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो आप लोगों को कुछ फिजिकली भी साथ में आपके शारीरिक तौर के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजों का आप लोगों को सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों, हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि साढ़े सती जो होती है वो राशि के ऊपर होती है, क्योंकि साढ़े सती में शनि जो है वो चंद्रमा की को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो चंद्र राशि जो होती है वो ज्यादा अफेक्ट होती है। तो जिन लोगों का लगन मजबूत होता है दोस्तों, अब ये भी बात सुन लो, आपको मैं बताऊंगा, जिन लोगों का लगन मजबूत है, यानी अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है, दसम भाव में मंगल उच्च के होते हैं, आपकी कुंडली में मंगल की स्थितियां बहुत मजबूत हैं, तो ऐसी स्थितियों में या लगन के स्वामी का लाभ के भाव में विराजमान होना, या ऐसी स्थितियों में है तो यकीन मानिएगा, या तीसरा भाव पराक्रम के भाव में मंगल उच्च के होते हैं, लगन में मंगल उच्च के होते हैं, तो अगर ऐसी आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थितियां हैं तो यकीन मानिए यही साढ़े सती जो होगी वो आप लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। यही साढ़े सती में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि, मेरे को याद है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रथम चरण साढ़े सती में वो प्रधानमंत्री बने थे। ऐसी कई उदाहरणें हैं, लेकिन उसके लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर चीजें हर एक के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती। इवन कि अगर आपकी मेष राशि भी है, अगर आपका लगन स्ट्रॉन्ग है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका लगन का स्वामी खराब भावों में विराजमान है तो वहां आप लोगों को कुछ ना कुछ, उन लोगों को कुछ थोड़ी ज्यादा परेशानी होती है। या फिर अगर आपका चंद्रमा 6, 8 या 12 भाव में है, ऊपर से गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है, तो उन लोगों को कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को कुछ अज्ञात भय जो होता है वो सताता है, और वो अपने डिसीजन लेने में ज्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। उनका मन जो होता है वो स्थिर नहीं रह सकता, ये कुदरत है दोस्तों। और इन चीजों को कंट्रोल भी कोई कर सकता है तो वो अपनी आदतों को बदल के कर सकता है। यानी अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिसिप्लिन लेकर आना होगा, अनुशासन के साथ रहिए, अपने काम जो है वो टाइमली निपटाना सीखिए, अपने कामों को पेंडिंग मत डालिए। वहीं कुछ मेष वालों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग किस भी एज के हैं, आप लोगों को रूटीन में आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। अपने, आपका मन जो है वो मीठा खाने का बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि आपके मन के भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर विराजमान है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने के आसपास से आपका मन करता है मीठा खाने का, तो इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड कीजिए, अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली कीजिए, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों, सेहत सबसे बड़ा धन होती है। ये उन लोगों से पता लगता है जिन लोगों के पास अपार धन है, सब कुछ है, लेकिन अगर सेहत अच्छी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आप लोगों के ऊपर, क्योंकि यहां पर आपका कर्म आ जाएगा तो आप अपने कर्म से ही इन चीजों के ऊपर, इन ग्रहों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों, शनि वक्री होने के कारण, शनि वक्री हो चुके हैं, 27 जून से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो ये वो समय होगा जब दोबारा से आपकी कोई इच्छा थी आपके अपने मन में चल रही आपके काम को लेकर, क्योंकि शनि आपके दसम और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 10th हाउस जो होता है वो आपके बिजनेस का,
आप लोगों के नौकरी के स्थान का होता है। तो अगर आपके मन में अपने बिजनेस को लेकर कोई चेंजेस करना चाह रहे थे, उसको लेकर कुछ आपके दिमाग में पिछले 2-3 साल पहले कुछ बातें आ रही थी कि मैं साथ में ये भी करूंगा या कुछ चेंजेस करूंगा, तो इस समय शनि महाराज की कृपा से वो चेंजेस, वो बदलाव जो है आप लोगों के लिए बने हुए हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीजें होती हुई दिखाई देंगी। दूसरी बड़ी बात, यहां पर दोस्तों आप लोगों की नौकरी से रिलेटेड कोई इच्छा, आप लोग कोई स्विचिंग करना चाहते थे, किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते थे या कुछ भी आपके ट्रांसफर लेना चाहते थे, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोग अपना ट्रांसफर जो है वो ले सकते हैं। यानी कि इस समय आपके ग्रह जो है, कुदरत जो है, ईश्वर भगवान जो है वो आप लोगों का फेवर करेंगे। तो जब समय फेवर करेगा, जब ग्रह फेवर करेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप लोगों को, और तीसरा दोस्तों, यहां से आप लोग, जो लोग राजनीति में जुड़े हैं, उनको दोबारा से इस समय बहुत अच्छा अवसर जो है वो प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छी डेजिग्नेशन आप लोगों को प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक एनजीओ के साथ जुड़े हैं, या आप खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो इस समय आप लोगों को बहुत अच्छी पहचान जो है वो प्राप्त हो सकती है। कहीं ना कहीं आप लोगों का मान सम्मान जो है वो बढ़ सकता है, और आपके घर में जो है इस समय कोई खुशखबरी मिल सकती है। यानी घर का वातावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोग इस समय आगे बढ़िए, आलस को त्यागिए, और छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट नहीं होना है। कॉन्फिडेंस जो खो चुका था दोबारा से आएगा, संभालना आपको है। आलस को त्यागेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th हाउस से रिलेटेड भी आप लोगों की कोई इच्छा पूर्ति का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई लंबे समय से इच्छा थी आप लोगों की, कुछ वाहन लेना है, कोई नई संपत्ति लेनी है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों की वो इच्छा इस समय पूर्ण होगी। वहीं गुरु आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आप लोगों को इस समय अपने पिता से लाभ मिल सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। आप लोगों को किस्मत का भरपूर साथ जो है वो मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। 9th हाउस के लॉर्ड का सुख के भाव में होना, यानी 9th हाउस जो है वो पिता का भाव है, तो पिता से कोई बड़ा सुख जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। आपका मन करेगा धार्मिक कार्य करने का, मंदिर जाने का, या जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हैं, कहीं पर दान करने का, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि अगर पिछले 1-1.5 महीने से मिल रही है, तो वो देवगुरु बृहस्पति की ही देन है आप लोगों के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, गुरु आपके द्वादश भाव के यानी 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो 12th हाउस आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव, विदेश का भाव। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए एक बड़ा गोल्डन टाइम सिद्ध होगा। वहां पे आपको कोई नया काम मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, वहां से आप लोगों को कोई नई नौकरियां वहां पे है, तो आपको कोई बड़ी प्रमोशन जो है इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, ये था जितने पॉइंट्स मैंने इलेबोरेट करने थे कर दिए, क्योंकि अभी राहु भी आपके 11th हाउस में है, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप लोगों को धार्मिक लोगों के साथ मिला सकते हैं। मंदिर जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा करेगा वहां पे सेवा करने का, वहां पे जाने का। आपका कुछ लोग डेली जाना शुरू कर देंगे जो पहले नहीं जा पा रहे थे। अब आपके काम जो है वो होंगे। तो दोस्तों, जब समय साथ देता है, जब पॉजिटिव वाइब्स जो होती हैं, जो वेव्स होती हैं ग्रहों की, जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देती हैं, जिसके कारण आप लोगों को मेंटली जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और उन पॉजिटिव विचारों के साथ आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जीवन ऐसे ही दोस्तों उतार चढ़ाव की तरफ चलता है, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन कहते हैं कि जब समय
रहते कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, अगर हम उन कार्यों को उस समय करने का प्रयास करें तो वो ये ब्रह्मांड जो है वो बड़ी सपोर्ट करता है। लेकिन समय निकलने के बाद चाहे कई बार हम काफी सारा प्रयास करें, तब भी वो समय जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों, ये था मेष राशि और लगन वालों के लिए अगस्त से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक का समय जो है वो कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जो फोन नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।